नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं हिंदी साहित्य क्षेत्र के श्रेष्ठ लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित संध्या सुंदरी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवितावधि है 1896 से 1961 तक। निश्चय ही ये राष्ट्रीय आंदोलनों के दिनों में अपने साहित्य के बल से उन दिनों में नौजवानों को प्रेरित करते रहे। निराला जी का जीवन आरंभ से लेकर अंत तक दुखों, अभावों और संघर्षों में व्यतीत हुआ। 3 साल में अपने माँ को खो बैठते हैं और 15 साल में अपने पिताजी को खो बैठते हैं। और उन दिनों में आए महामारी के कारण उनके काफ़ी रिश्तेदार के अंत हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनके छोटे छोटे बच्चे भतीजों को भी इनको देखना पड़ता है। रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने वाला समन्वय और मतवाला पत्र का संपादन करते हैं और यहीं से उनका उपनाम निराला पड़ जाता है। ट्यूशन भी करते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते। इनके अतिरिक्त चतुरी चमार, खुली भाट, अलखा, अप्सरा आदि है। प्रस्तुत संध्या सुंदरी कविता काफी अर्थपूर्ण ढंग से लिखी है। संध्या काल को एक युवती के रूप में मानवीकरण किए हैं। एक अप्सरा हौले हौले चलकर कैसे आ जाएगी। दिन के अंत में कहते हैं दिवास्मान का समय, दिन खत्म होने के बाद या धीरे धीरे वो परिवर्तन होता है। धीरे धीरे संध्या समय आ जाती है और मेघ में आकाश से धीरे धीरे हौले हौले, तो एकदम परिवर्तन नहीं होता। आप देखेंगे कितने आहिस्ता आहिस्ता सूर्यास्त होने के बाद आप में इसका अनुभव कर सकते हैं। अंधकार रूपी आंचल से ऊपर से नीचे आई है। तिबिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, गंभीर रूप में है, कहीं चंचलता नहीं। गड़बड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। गड़बड़ी कभी होती है, आप ग्रहण के संदर्भ में आप देख सकते हैं, अचानक अंधकार हो जाती है कभी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसी मजाक जैसे नहीं है। गंभीरता है लेकिन आनंद देने वाली। हंसता है तो केवल तारा एक गूंता हुआ उन गुंगराले बालों में। ऊपर देखेंगे तो आकाश में ताराओं को देख सकते हैं। ताराओं का माला है और ऐसे लगता है कि ये संध्या काल का अभिषेक कर रही है, उसके सौंदर्य बढ़ा रही है। और इसके साथ लताएं और कलियों के बारे में कहते हैं। लताएं बाहर से झुकी हुई है, आलस्य से भरा है, लेकिन उसमें रहे कलियां आकाश की तरफ मुंह करके ऐसे लगता है जैसे यहां से आकाश में चली जाएगी, चाह से अंबर पथ में चली जाएगी, ऐसा लगता है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, कोई वीणा नहीं है, कोई राग विराग आलाप नहीं है। शाम का अपना सौंदर्य है, लेकिन केवल वातावरण में एक चुप 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 आवाज है। गूंज रहा सब कहीं व्योम मंडल में, जगती तल में, जैसे हर कहीं एक तरह का आवाज है। सोती शांत सरोवर पर, उस पर कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता की अति विस्तृत वक्षस्थल में। ऐसा वो कहते हैं। सागर जाने से पहले नदी जो बहती है जहाँ कहीं, और बीच बीच में जहाँ कमलिनी दल जो लोटस जो है, उसमें वो सौंदर्य और बढ़ती है और वो गर्व महसूस करती है। और इस बीच में जहाँ उसके बड़ा हिस्सा है और बड़ा बाग है, नदी का जो विस्तृत परिप्रेक्ष्य है, वो वहां से वो
हिमगिरी से या जहां कहीं से उतरते समय आघात पहुंचते, कहते हैं उत्ताल तरंगा गात, जोर शोर से कहीं कूदते, कहीं फेनिल जैसे लगते सौंदर्य बढ़ाकर वो निकलती है और आगे निकलती है। क्षितिज में, आकाश में, जल में, नभ में, हर कहीं एक अपना सौंदर्य है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द है, चुप चुप चुप। इसके साथ और एक बात कहते हैं, शाम के समय चाहे वो जो कोई हो, सुबह से काम करके थक जाने के बाद, कोई वो श्रमिक हो, कोई बिजनेसमैन हो, बड़ा व्यापारी हो, सब लोग कह नहीं सकते, जो ज्यादातर लोग आराम से बैठते हैं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला वह एक पिलाती। काफी खुशी से जो उसका आनंद लेना चाहते हैं, शाम के समय बैठते हैं, दिन में नहीं। काम में पर्याप्त संघर्ष करने के बाद, आनंद करने के बाद, अपने कमाई होने के बाद, सो उस दिन और कुछ नहीं, रिलैक्स। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मती। विस्मती यानी थोड़ी देर, यानी अपने आप को भूल जाते हैं, चाहे सुख में हो, दुख में हो, कैसे भी हो, लेकिन वो सारे दूर नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो विस्मती, भूल जाते हैं अपने आप को। अपने आप को भूल जाते हैं, अलग ढंग से भी कह सकते, थोड़ी देर के लिए वो आनंद ले सकते हैं सारे समस्याओं से दूर। जिसे हरिवंशराव बच्चन द्वारा लिखित मधुशाला में और विस्तृत रूप में बताया गया है। दिखलाती फिर विस्मती की वह कितने मीठे सपने। तो ऐसे संदर्भ में एक मीठा सपना देखते हैं खुशी से। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, और ये आनंद, विस्मृति सब अर्धरात्रि में विलीन हो जाती है, और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। गाने में खुशी से आवाज निकलती है, राग बाहर निकलती है। कवि संध्या सुंदरी को मानवीकरण करके एक अपने ही अंदाज में बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें सरल भाषा में कहना हो तो ये उसे मानवीकरण किए हैं। तो एक अप्सरा कैसे चली आती है और सारे वातावरण में कैसे आनंद भर देती है। सुबह से जो काम करके थके हुए लोग शाम का कैसे अपने आप भूल जाते हैं, रात में अंधकार में वो विलीन हो जाते हैं। हर सुबह नए जिंदगी शुरू हो सकती है, लेकिन उसके शाम के जो सुंदर वातावरण को काफी अर्थपूर्ण ढंग से निराला जी व्यक्त किए हैं। प्रणाम।